सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 12 के पाठ 7 के मुख्य बिंदुओं के बारे में, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसकी समय सीमा है लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। यह कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित था। इसके प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे, जिनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक रहा। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुए। इस काल में शासक अश्वसेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। विजयनगर पर संगम, सुलभ, तुलुभ व अराविदु वंशों ने शासन किया। इस पर 4 वंशों ने शासन किया, जिनमें पहला संगम वंश है, जो इस वंश का नाम जो है वो हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर पड़ा था, क्योंकि उनका नाम संगम था, तो उन्हीं के नाम पर ये वंश चला। तो पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सुलभ वंश, तीसरा वंश तुलुभ वंश और चौथा वंश अराविदु वंश। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलुभ वंश से संबंधित थे, जो तीसरा वंश था। इनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने शासनकाल के विषय में अमुक्त मालदय नामक तेलुगु भाषा में एक कीर्ति लिखी। विजयनगर शहर की विशाल किलेबंदी की गई थी। अब्दुल रज़ाक के अनुसार इसे 7 दीवारों से घेरा गया था। इनसे शहर, कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय आदि संभवतः सामान्यतः नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। सबसे प्राचीन, सबसे प्रभावशाली 2 मंच हैं, जिनमें पहला है सभा मंडप और दूसरा है महानवमी डिब्बा। सबसे प्रभावशाली 2 मंच, पहला सभा मंडप और दूसरा महानवमी डिब्बा। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक है लोटस महल। सेना नायक जो होते थे वो सेना प्रमुख थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे। अमरनायक सेना के सैनिक कमांडर थे। विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल मंदिर थे। हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के आवासों के कम साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों में परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। उनका सुझाव है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते होंगे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ हैं। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। जल संपदा, तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है।
विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य इस नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं जो करधनी का निर्माण करती हैं। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इसे नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। और नहर कौन सी थी? हिरिया नहर। हिरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है जिसे भग्न अवशेषों के बीच देखा जा सकता है। राक्षसी तांगड़ी यानी तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामरॉय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं द्वारा शिकस्त मिली। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कुछ यात्रियों के नाम हैं और उनके देश के बारे में बताया गया है। जैसे अब्दुल रज्जाक जो हैं वो फारस से आए थे, निकोलो कॉन्टी जो आए थे वो इटली से आए थे, डोमिंगो पेज पुर्तगाल से, फर्नुआ नुनीस पुर्तगाल से, बारबोसा पुर्तगाल से और निकेतिन जो आए थे वो रूस से आए थे।